आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन की जिसको साल 2000 में हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये वो जहाज है जिसमें पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज को फख्र था। इसको बनाने में कई साल लग गए। ये जहाज पूरी दुनिया का पहला और आखिरी सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन था। पूरे 30 साल तक एयर इंडस्ट्रीज की सर्विस में रहा, जिसको आज हम कंकॉर्ड प्लेन के नाम से जानते हैं। यह प्लेन को सुपरसोनिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह प्लेन साउंड की स्पीड से 3.5 घंटे में पैसेंजर को एटलांटिक ओशन पार करवा देता था। लेकिन दुनिया देखती रह गई जब 25 जुलाई 2000 वाले दिन सिर्फ 121 सेकंड इसकी 30 साल की सर्विस पर हावी हो गए और इस जहाज के मॉडल को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये जहाज में टेक ऑफ से पहले कुछ भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब छोटी सी मेटल प्लेट को कसूरवार ठहराया गया। लेकिन कैसे ये मेटल प्लेट 1,10,000 किलो के प्लेन को ले डूबी। लेकिन इस क्रैश के बाद कंकॉर्ड प्लेन को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? दोस्तों, ये बात है एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 की, जिसको पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। इस पूरे प्लेन में 100 पैसेंजर, 6 केबिन क्रू और 3 पायलट मौजूद थे। ये जहाज BAC कंकॉर्ड प्लेन था। ये जहाज पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज का डैशिंग जहाज माना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह प्लेन नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से दुगनी तेजी से उड़ता था। इस प्लेन से अमेरिका से यूरोप तक का 7 घंटे का सफर 3.5 घंटों में तय किया जा सकता था। जैसे कि साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर है और उसमें कंकॉर्ड की स्पीड उससे भी ज्यादा थी। लेकिन कंकॉर्ड की टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। इसके शानदार विंग्स इस प्लेन की टॉप स्पीड की वजह थी, जिसको आज हम डेल्टा विंग्स के नाम से जानते हैं। ये विंग्स ज्यादातर फाइटर जेट प्लेन में लगाए जाते हैं। इसीलिए इंजीनियरों ने कंकॉर्ड प्लेन में इस विंग्स को लगाया ताकि ये प्लेन भी फाइटर प्लेन की तरह सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सके। इस विंग की ये प्रॉब्लम है, इसको टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा स्पीड और एंगल ऑफ अटैक की भी जरूरत पड़ती है। एंगल ऑफ अटैक का ये मतलब है कि जिस वक्त जहाज की नोज टेक ऑफ के लिए ऊपर की ओर उठती है, दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए कि नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में टेक ऑफ के वक्त एंगल ऑफ अटैक कम रहता है, जबकि कंकॉर्ड प्लेन में टेक ऑफ के वक्त एंगल ऑफ अटैक इतना ज्यादा रहता है कि पायलट को आगे का रनवे नजर भी नहीं आता है। इसीलिए कंकॉर्ड प्लेन की नोज को फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसको टेक ऑफ के समय नीचे कर दिया जाता था ताकि पायलट को आगे रनवे दिखाई दे सके। बोइंग 737 का टेक ऑफ 140 नॉट्स या फिर 160 किलोमीटर पर आवर पर हो जाता है। वहीं पे कंकॉर्ड को टेक ऑफ के लिए 200 नॉट्स यानी कि 213 किलोमीटर पर आवर स्पीड गेन करनी पड़ती है। इतनी ज्यादा स्पीड के कारण कंकॉर्ड के टायर में हद से ज्यादा प्रेशर पड़ता था। कई केसेस में इनके टायर पर हद से ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये बस्ट भी हो जाते थे। कंकॉर्ड को अपनी 30 साल की सर्विस में 57 टाइम टायर बस्ट होने का रिकॉर्ड भी नोटिस किया गया है। लेकिन उसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनके टायर इतनी स्पीड से बस्ट होते थे कि एक गोली की तरह विंग्स में टकराते थे, जिससे विंग डैमेज होने का खतरा रहता था। दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह कंकॉर्ड के विंग्स में भी इसका फ्यूल स्टोर किया जाता था। कोई मामूली टायर बस्ट, फ्यूल लीकेज की समस्या ना बने, इसीलिए इंजीनियरों ने कंकॉर्ड प्लेन में शुरुआती मॉडलों में ही इसके लैंडिंग गियर में चेंजेस किया और इसके टायर को हद से ज़्यादा मजबूत भी कर दिया। इस चेंजेस की वजह से टायर बस्ट होने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई। इतनी टेक्निकल जानकारी एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 क्रैश के हादसे को समझने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। 25 जुलाई 2000 के दिन दोपहर को 2:35 पर यह फ्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। 2 पायलट और 1 इंजीनियर काफ़ी एक्सपीरियंस वाले थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद इन्होंने टावर से रनवे पर जाने की इजाज़त मांगी। पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 रनवे है, एक 26R और एक 26L। 26R बहुत ही बड़ा रनवे है और कंकॉर्ड प्लेन को टेक ऑफ के लिए बहुत बड़े रनवे की जरूरत पड़ती है और कंट्रोल टावर ने कंकॉर्ड को 26R रनवे पर जाने की परमिशन दे दी और कंकॉर्ड प्लेन टैक्सीवे रोमियो से होके 26R रनवे पर अलाइन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह था, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का DC-10 एयरक्राफ्ट पहले से ही 26R रनवे पर मौजूद था। DC-10 एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना था और उसके बाद कंकॉर्ड प्लेन को टेक ऑफ के लिए रेडी होना था। लेकिन उससे पहले पायलट ने फ्लाइट चेक्स किए और ये सभी नॉर्मल प्रोसीजर हुआ करती थी।
और इस फ्लाइट चेक्स में दोबारा से फ्लाइट का वेट और फ्यूल चेक किया जाता है और इसी पर ही फ्लाइट का टेक ऑफ डिपेंड करता है। जब भी DC-10 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया तभी उसके राइट इंजन से एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप रनवे पर गिर गई और उसके पायलट ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया और टेक ऑफ करके निकल गए। DC-10 और कंकॉर्ड के टेक ऑफ के बीच में टाइम डिफरेंस इतना कम था कि रनवे इंस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिला और उस टाइम फ्रांस के एयरपोर्ट पे पूरे दिन में 2 बार ही रनवे इंस्पेक्शन की जाती थी। अब टेक ऑफ की बारी थी एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 की और पायलट ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन लेकर थ्रस्ट लीवर को इंगेज कर दिया। इसका यह मतलब था कि अब चारों इंजन उसके फुल पावर पर चलेंगे और इस वक्त दोपहर के 2:42 हो रहे थे और यहाँ से शुरू होते हैं कंकॉर्ड के वो 121 सेकंड जो कंकॉर्ड के 30 साल की सर्विस पर हावी हो गए। कंकॉर्ड अब 26 रनवे पर स्पीड पकड़ना शुरू हो चुका था और उसके 24 सेकंड के बाद पायलट ने बताया कि चारों इंजन सही से काम कर रहे हैं और 11 सेकंड के बाद पायलट ने V1 का सिग्नल दे दिया। इसका मतलब ये है कि इस टेक ऑफ को अब कोई अबॉर्ट नहीं कर सकता। कंकॉर्ड को अब 35 सेकंड हो चुके थे और वो 1700 मीटर का रनवे क्रॉस कर चुका था और दोपहर को 2:43 और 9 सेकंड के बाद रनवे पर कंकॉर्ड ने हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया। और आपको बता दे कि ये सब इंफॉर्मेशन कंकॉर्ड प्लेन के फ्लाइट रिकॉर्डर में स्टोर हो रही थी जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। कंकॉर्ड को लेफ्ट टर्न पायलट ने नहीं किया था लेकिन उसका लेफ्ट लैंडिंग गियर उस मेटल की स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गया था जो DC-10 एयरक्राफ्ट के इंजन से गिरी थी। अगले ही सेकंड कंकॉर्ड का लेफ्ट व्हील जिस पर ऑलरेडी इसके ऊपर इतना प्रेशर था कि एक धमाके से वो बस्ट हुआ। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे पता चला कि कंकॉर्ड का टायर इसी मेटल स्ट्रिप के कारण बस्ट हुआ है। असल में जिस सेकंड पर फ्लाइट ने लेफ्ट टर्न लिया था फ्लाइट रिकॉर्डर में उस वक्त की वो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी और वो वही लोकेशन थी जहां से इन्वेस्टिगेशन टीम को वो छोटी सी मेटल स्ट्रिप मिली थी और ये 99% प्रूफ है कि कंकॉर्ड का टायर इसी मेटल स्ट्रिप के कारण बस्ट हुआ था और वीडियो में आगे चलकर यह प्रूफ भी होगा ये मेटल स्ट्रिप DC-10 की ही थी। कंकॉर्ड का लेफ्ट टायर बस्ट हो चुका था लेकिन ये इतनी जल्दी हो गया किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया। कंकॉर्ड का लेफ्ट टायर इतनी तेजी से बस्ट हुआ कि उसके टुकड़े ऊपर विंग्स में जाके टकराए और फ्यूल प्रेशर से लीकेज होना शुरू हो गया। इंजन के हाई स्पीड की वजह से उसमें आग भड़क उठी। तभी प्लेन लेफ्ट की तरफ झुकने लगा और पायलट ने उसको कंट्रोल करने के लिए राइट साइड का पैडल प्रेस किया। पायलट को यह नहीं पता था कि उसके फ्यूल के टैंक में आग लग चुकी है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ नोटिस करता उससे पहले कंकॉर्ड प्लेन टेक ऑफ कर गया। कंकॉर्ड में लेफ्ट साइड के विंग्स में आग लगने की वजह से लेफ्ट साइड के दोनों इंजन बंद हो गए। जेट इंजन में फ्रंट साइड की ओर एयर इनटेक होता है और वहां से हवा को सक करके पीछे की ओर कंप्रेस करता है। जब हवा की जगह धुआं जाने लगा तब कंप्रेसर चॉक ऑफ हो गए और लेफ्ट साइड के दोनों इंजन फेल हो गए। तब फ्लाइट इंजीनियर ने इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू कर दिया। तो उसी दौरान ATC ने पायलट को बताया कि उसके प्लेन में आग लग चुकी है और वापस रनवे पर इमरजेंसी लैंड करने के लिए कहा। अब एयर फ्रांस फ्लाइट राइट साइड के दोनों इंजन के सहारे था। लेफ्ट साइड के दोनों इंजन बंद होने की वजह से कंकॉर्ड ज्यादा एल्टीट्यूड गेन कर नहीं पा रहा था बल्कि उसका करंट एल्टीट्यूड मेंटेन करना ही बहुत ही बड़ा मुश्किल था। लेफ्ट साइड के विंग्स में आग लगने की वजह से फ्लैप्स को भी मेल्ट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से कंकॉर्ड लेफ्ट की तरफ टर्न करने लगा। पायलट ने प्लेन को कंपनसेट करने के लिए राइट की तरफ टर्न किया लेकिन इसकी वजह से स्पीड और कम हो रही थी। लेकिन स्पीड ही तो थी जो इस वक्त कंकॉर्ड को बचा सकती थी। फाइनली 121 सेकंड पे 2:44 और 31 सेकंड पे कंकॉर्ड का लेफ्ट टर्न काफी बढ़ गया और वो एल्टीट्यूड कम करता करता एक होटल की बिल्डिंग के साथ टकराया और ये हादसा प्लेन में मौजूद 109 लोगों और जमीन में 4 लोगों की जान ले बैठा और एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही क्रैश साइट को सील कर दिया और तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसे कि वीडियो में आगे बताया कि जहां से कंकॉर्ड ने लेफ्ट टर्न लिया था वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम को एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप मिली। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने DC-10 एयरक्राफ्ट को चेक किया तभी उसके राइट इंजन से यह छोटी सी मेटल स्ट्रिप मिसिंग थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कॉन्टिनेंटल एयरलाइन की मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक की तभी मालूम पड़ा कि मेटल स्ट्रिप को SOP के खिलाफ जाके एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिपेयर करवाया गया था। इस मेटल स्ट्रिप में 37 बार ड्रिलिंग करके जुगाड़ी तरीकों से फिट किया गया था और यही वजह है कि वो इंजन के वाइब्रेशन बर्दाश्त ना कर सकी
और टूटकर रनवे पर आकर गिर गई और इस हादसे के बाद तमाम कंकॉर्ड प्लेन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसकी तेज स्पीड के कारण टायर बस्ट होने की समस्या आज 113 लोगों की जान ले चुका था और इंजीनियर कई महीनों से इसका कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। इस हादसे के बाद पैसेंजर ने कई महीनों तक प्लेन में सफर करना छोड़ दिया। कंकॉर्ड प्लेन की टिकट की प्राइस नॉर्मल प्लेन की टिकट के प्राइस से कई गुना ज़्यादा थी और इस सिचुएशन में कंकॉर्ड प्लेन को दोबारा ऑपरेट करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। यही वो दौर था जिसमें कंकॉर्ड प्लेन को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू करके म्यूजियम में रख दिया गया। शायद फ्यूचर में ऐसा हो सके कि इंसान साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सके। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।